और वो बहन का जो पति था वो मर गया, और वो जो है यहाँ पे आकर के एलिसा के पास आकर के कहती है, उसकी दुहाई देती है, उससे प्रार्थना करती है, उससे कहती है कि तेरा दास मेरा पति क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। अभी इस बहन का जो पति था वो एलिसा का चेला था और एलिसा के पास रहता था, परमेश्वर की सेवा में था, और एक दिन वो मर जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो मर गया तो उसके बाद में जिसका वो कर्जा, जिससे वो कर्जा लिया हुआ था, वो कर्जा वाला व्यक्ति आता है, बोलता है कि तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, तू अपना जो कर्जा है दे, अगर तू कर्जा नहीं देगी तो मैं तेरे बच्चों को क्या करूंगा, लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। और मैं जितना मेरा कर्जा जितना मैंने दिया है उतना मैं तेरे बच्चों से क्या कराऊंगा, काम कराऊंगा, जब कर्जा पूरा हो जाएगा तब मैं इनको क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये जो बहन है, ये बहन परमेश्वर के दास के पास जाती है और परमेश्वर के दास के पास जाकर कहती है कि मेरा पति तेरा दास मर गया और कर्ज जिससे लिया था वो आकर मेरे बच्चों को लेकर के जाएगा। दास दो वचन क्या कहता है सुनिए। उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। अभी एलिसा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। यहाँ पे हमारे जीवनों में कई बार काम करना चाहता है लेकिन वो कुछ बातें हमसे भी पूछता है। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोलता है प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु ने बोला मैं क्या करूं, बोल। हालेलुया, हालेलुया। अंधा कहता है प्रभु यह कि मैं देखने लगूं, मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं क्या करूं। हालेलुया। आप परमेश्वर से पुकारते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन के बंधन टूटे, परमेश्वर भी ये चाहता है कि आपके बंधन टूटे, शैतानिक बंधन टूटे, हर एक तरह के बंधन आपके जीवन से टूटे। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर आपसे ये पूछ रहा है मुझे बता मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। मुझे बता मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। आगे बढ़े। और मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक खंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है। मतलब अभी देखो ये कितनी गरीबी की दशा में। पिछले दिनों जो हमने बताया कि आप गरीबी के बंधनों में पड़े, ये बहन गरीबी के बंधन में पड़ी है और इसके घर में कुछ नहीं है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। उसका पति मर गया, ये विधवा हो गई है, इसके बच्चे अब समस्याओं में पड़ गए हैं क्योंकि जिससे कर्ज लिया था इन्होंने वो उसे गुलाम बन के लेकर के जाना चाह रहे हैं, उन्हें बंधुआई में लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। वो कहता मैंने लेकर के जाऊंगा, इसके बाप ने हमसे कर्जा लिया है। अभी परमेश्वर का दास उससे पूछता है मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बता तेरे घर में क्या है, क्या है तेरे घर में। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ अपने पास रखा हुआ है। आप परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, परमेश्वर मुझे ऐसा कर, परमेश्वर मुझे वैसा कर। परमेश्वर आपसे जवाब करता है मैं करूंगा लेकिन मुझे बता क्या है तेरे पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं कलीसिया को पूरी रीति से आप क्लियर रीति से परमेश्वर से मांग रहा है। आप जब परमेश्वर से कुछ कहते हैं परमेश्वर मुझे ये चाहिए तो आपसे परमेश्वर उन्हीं बातों को पूछता है। आप मांगते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब बस एक वचन को पकड़ लिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते रहते हैं प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, परमेश्वर मुझे ऐसा कर, परमेश्वर मुझे वैसा कर। अब मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते। हालेलुया। हमने परमेश्वर को एक दुकानदार बना रखा है। क्या बना दिया परमेश्वर को? जब आप राशन की दुकान में जाते हो तो लिस्ट बना के ले जाते हो कि नहीं। 2 किलो चीनी चाहिए, पहिया चार पत्ती चाहिए, धनिया मिर्ची चाहिए, आटा चाहिए, लिस्ट बना के ले जाते हो। परमेश्वर को क्या पकड़ा रहे हो आप? लिस्ट पकड़ा रहे हो। परमेश्वर मेरे सिर का दर्द दूर हो जाए, मेरे पैर का दर्द दूर हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे पति को नौकरी लग जाए, मेरी पत्नी को नौकरी लग जाए। परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर वो कर दे। क्या पकड़ा दिया परमेश्वर को आपने? लिस्ट। कोई पास्टर ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वचन में लिखा है, सुनाया परमेश्वर के नाम में, तो लिस्ट पकड़ा दो। परमेश्वर कह रहे लिस्ट पकड़ा, ठीक है मैं लिस्ट पकड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं तुझसे पूछ रहा हूं इस लिस्ट में तेरा समर्पण कितना है। हालेलुया, हालेलुया। इस लिस्ट को पकड़ाने के लिए तेरे अंदर समर्पण कितना है। परमेश्वर कोई दुकानदार नहीं है, वो कोई सेठ नहीं है और हम उसको कोई लिस्ट नहीं पकड़ा सकते। हालेलुया। एक परमेश्वर का जन था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। एक
साल हो गए मोटरसाइकिल मिला, तीसरे साल में बड़ा उदास हो गया, बोला परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा, क्यों मुझे मोटरसाइकिल नहीं दे रहा, मुझे चाहिए, मुझे 3 साल हो गया मैं पैदल घूम रहा हूँ। एक दिन बड़ा उदास होकर के बैठा हुआ, परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर मुझे जवाब नहीं दे रहा। अचानक उसके अंदर आवाज आई, तूने मुझसे मांगा, क्या मांगा, मोटरसाइकिल मांगा। अरे मोटरसाइकिल मांग रहा है, ये तो बता कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए तुझे, क्योंकि मोटरसाइकिल तो हीरो होंडा वालों की भी है, बजाज की भी है, टीवीएस की भी है, और भी अलग अलग कंपनियों की है। तुझे कौन सी कंपनी की चाहिए, उसमें कलर भी अलग अलग है, तो काला कलर है, नीला है, पीला है, अलग अलग कलर की है कि नहीं है। परमेश्वर बोला तुझे कौन सी कंपनी की चाहिए, कौन सी कलर की चाहिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, तो बता। बस मोटरसाइकिल मांगी जा रहा, मुझे दे 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 दे, लिस्ट पकड़ा दिया परमेश्वर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, हालेलुया, अरे कौन सी चाहिए बता। जब परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के दास के पास में ये जो विधवा औरत आई और इसने कहा मेरा पति मर गया, तेरा दास था वो, तेरा सेवादार था, वो मर गया, अब मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर वो बंदा लेकर के जाने वाला है, तू कुछ कर। हालेलुया। तब परमेश्वर के दास ने बोला मैं कुछ करूंगा, लेकिन बता तेरे घर में क्या है, तू मांग तो रहा लेकिन तेरे अंदर मांगने के प्रति वो समर्पण कितना है ये बता। हमारी सबसे बड़ी आदत होती है, हमारी आदत होती है जो है ना सारा डाल दो, कुछ मत बचाओ, कुछ भी। सुनो मैं आपके बचपन की कहानी बताता हूँ, मैं छोटा ही था जब, तो मैं हमेशा मेरे जो है मम्मी के साथ में, मेरी बहनों के, मेरी बड़ी बहन थी उनके साथ में मैं रहता था। जो बर्तन में हम सामान रखते हैं, जिसमें चीनी रखती है, चाय पत्ती रखती है, हल्दी मिर्ची रखती है, उस सब बर्तनों में रसोई में ना थोड़ा अगर खत्म भी हो गया ना तो 1 चम्मच जरूर मम्मी उसमें छोड़ देती थी। हालेलुया। अभी चीनी खत्म हो गई घर की, उसमें 1 चम्मच चीनी उस बर्तन में रखना ही रखना, उसको पूरा खाली नहीं करना है। तो मैं एक दिन पूछ लिया, मैं बोला मम्मी ये थोड़ी सी क्या करोगे आप बचा के, 1 चम्मच चीनी बचा के क्या करोगे, इसको भी डाल दो, थोड़ा सा और मीठा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे होते हैं बच्चे लोग। मैं भी छोटा था तो मैं भी ऐसे बोला मम्मी इतना 1 चम्मच बचा के क्या करोगे, ये भी डाल दो, थोड़ा सा और मीठा हो जाएगा, मेरे को अच्छा लगेगा मीठा खाओ। हालेलुया। मम्मी ने बोला बेटा सारा नहीं डालना, थोड़ा सा बचा के रखो। क्या रखना है, थोड़ा बचा के रखना चाहिए। बोला क्यों, इसको बचा के हम क्या करेंगे। मम्मी बोली बेटा पूरा खाली मत करो, हमारे पास कुछ रहेगा तभी कुछ आएगा। समझ आ रही मेरी बात नहीं आ रही, हमारे पास कुछ होगा तभी कुछ आएगा। परमेश्वर के दास ने आपने क्या पूछा, मुझे बता तेरे घर में क्या है? अगर ये पूरे तेल बना के रोटी खा के बैठी रहती तो ये क्या जवाब देती, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से आवाज आती मेरे पास भी कुछ नहीं है, चला जा। समझ आई बात नहीं आ रही। हालेलुया। क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, क्या आप बचा के रखा हुआ है, क्या आप संभाल के रखा हुआ है, और उसके पास जो बचा है वो बहुत ही कीमती चीज है। उसके पास है तेल, बोलो तेल है उसके पास। बाइबल में लिखा है उसके पास हड्डी में थोड़ा सा तेल है, और तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। ना उसके घर में आटा है, ना उसके घर में चापत्ती है, ना चीनी है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है और कुछ नहीं। परमेश्वर के दास ने पूछा बता मुझे तेरे घर में क्या है। उसने बोला मेरे घर में हंडी में थोड़ा सा तेल है और उसको छोड़ कुछ भी नहीं है। 3 वचन पढ़ो। उसने कहा और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, और तू जाकर अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, थोड़ा बर्तन ना लाना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है थोड़े बर्तन नहीं लाना। हालेलुया। अभी परमेश्वर का दास इस विधवा बहन को कहता है मुझे बता तेरे पास क्या। उसने बोला हड्डी में थोड़ा सा तेल है। फिर परमेश्वर का दास कहता है जा अपने पड़ोसियों के पास जा और अपने पड़ोसियों से बर्तन को जितना मांग के ला सकती ले आ, थोड़े से बर्तन मत लाना, जितना मांग सकती लेकर आना। हालेलुया। हालेलुया। जो बर्तन तुझे मिले ले आ, स्टील के बर्तन, सिल्वर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जितने बर्तन मिले सारे चक्के ले आओ। हालेलुया। और जा अपने पड़ोसियों से बर्तन लेकर के आ।
चाहिए। अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहते हैं तो आपके पड़ोसी आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है, और अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं है तो आपके पड़ोसी आपको कुछ भी देने वाले नहीं है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम कर। तो हमारे घर के बगल में जो रह रहा है वो भी हमारा पड़ोसी है, और हम अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर रहे हैं? प्रेम करना। अगर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं तो अगर आप उसकी जरूरत पड़ गई तो अगर आप उससे मांगेंगे तो वो आपको देगा। परमेश्वर के एक बात को यहाँ पे आजमा रहे हैं, इसके पड़ोसियों के साथ इसका रिलेशन कैसा है, आप अपने पड़ोसियों के साथ कैसे जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं पिछले बार आप लोगों को बताया था, जो आपके घर के बगल में रहता है वो आपका पड़ोसी है। आज आपके बगल में जो बैठा वो भी आपका पड़ोसी है। हालेलुया। आप ट्रेन में सफर करते हो, आपके बगल में जो बैठा है 1 घंटे के लिए बैठा है, 10 मिनट के लिए बैठा है, जितने दूर के लिए तक के लिए भी बैठा है, लेकिन वो आपका पड़ोस में बैठा है, आपका पड़ोसी है वो। क्या आप उससे प्यार करते हैं? मैं करसाना से आ रहा था अभी परसों, आप लोगों को बताया था मैं राजस्थान जा रहा है। तो जब मैं राजस्थान से आ रहा था तो मेरे बगल में एक बैठा हुआ भाई था, शायद पता नहीं उसके पास पैसा था या नहीं, उसको प्यास बड़ी लग रही थी। उसने बोतल वाले को पानी बोतल बेचने आया, कोई बस स्टैंड में रुकी, उससे पूछा कितना, बोलो 20 रुपया। वो चुप रह गया, वो कुछ बोला ही नहीं। मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, पानी दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी, तब भी मैंने 20 रुपया दिया, उसको पानी लिया, उसका ढक्कन खोला, थोड़ा सा पिया, बगल में बैठा वाला बोलता, भैया मुझे भी देना। समझ आ रहा? मेरा पड़ोसी मेरे से क्या मांगा? क्यों? हो सकता है उसके पास पैसे नहीं थे, मैं जानता था, कई बार ऐसा हो जाता है। उसको प्यास लग रही थी, लेकिन उसके पास 20 रुपए नहीं थे कि वो बोतल खरीद लेता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला, तू ले, क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा उसके प्यास को बुझाने का था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं? आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति चाहे 10 मिनट के लिए बैठा है, या ट्रेन में या बस में या अपने घर के बगल में जो रहता है वो सब आपके पड़ोसी है। आज आपके बगल में बैठा हुआ आपका पड़ोसी है, बोलो आज मेरे साथ, वो मेरे बगल में बैठा मेरा पड़ोसी है। अपने पड़ोसी को देखो, देखो देखो बेटा, उसको हाथ मिलाओ, अच्छा हाथ मिलाया, अच्छा हाथ मिलाओ, बोलो मैं आपसे अपने जैसा प्यार करता हूँ। कई लोग मुझे देख के बोले, पड़ोसी को देख के बोलो ना, देख मुझे रे, बोल किसके रे, पता है क्या दिल नहीं मिलता, बोलो क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता। हम एक उदाहरण बता रहा हूँ भाई, ऐसा ना हम लोग का हमारा प्यार कैसा होता है, ध्यान से सुनो। अभी क्या सुना मैं, प्रार्थना के बाद में एक दूसरे से मिला है, और कैसे मिलते हैं? मिला ना, कैसे मिला दोस्तों? हाथ इधर है, देख कहीं और नहीं, ये मिला सही है? ये मिला सही है? क्या ये बस ही प्यार है? नहीं। अरे मैं जिससे मिल रहा हूँ उसकी तो मैं शकल ही नहीं देख रहा हूँ, उसे मैं पहचान ही नहीं रहा, मैं उसको हाथ बस मिलाया और चला गया। हालेलुया, हालेलुया। बेटा हाथ मिलाना काफी नहीं है, हाथ मिलाना काफी नहीं है। आप अपने पड़ोसी के साथ सिर्फ हाथ मिला रहे, आपके पड़ोसी के साथ आपका हाथ सिर्फ नहीं मिलना चाहिए, आपका दिल भी मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी के साथ अपने जैसा क्या करना है? प्यार करना है। कई लोग हाथ मिलाएंगे इस तरफ करके, गले भी मिलाओगे, हाँ भाई क्या हाल है, बस ठीक है निकल गया है, थोड़ा 2-4 चपेड़े से मारा उसको और निकल गए। उससे मिलो, उससे दिल से दिल मिलाओ, उससे हाथ चाल पूछो, उसके सुख दुख को जानो, और उससे कहो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर बहुत जल्द आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो, उससे गौर से उसको समझो। आपके
आपके पास में आज बैठा हुआ हर एक को ध्यान से देखो और घर पे जाकर उनके चेहरों को याद करके प्रार्थना करना और कहना परमेश्वर मेरा पड़ोसी जो मेरे बगल में चर्च में बैठा था आज उसको तू आशीष देना। और मैं जब अगली बार चर्च में जाऊं तो मैं उसे देखूं मुस्कुराहट के साथ, एक नई आशीषों के साथ देखूं, एक नई ब्लेसिंग के साथ उसे देखूं। हालेलुया। हो सकता है आज आपके बैठा हुआ बंदा आपके बगल में वो दुख में हो सकता है वो बीमारी में, हो सकता है वो समस्या में और कैंसर में हो, तो आप उसका हाल चाल पूछे और उसके लिए प्रार्थना करें और उसे कहें कि जब मैं दोबारा आपसे मिलूंगा परमेश्वर की गवाही आपके जीवन से होगी। क्योंकि ये मानते हैं तो जो कुछ आप पड़ोसी से मांगेंगे आपको पड़ोसी देगा। परमेश्वर के दास ने कहा जाओ अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग और जितने खाली बर्तन तुम मांग के ला सकते हो उन्हें मांग करके लेकर आ। हालेलुया हालेलुया। 4 वचन पढ़िए। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और जब तू बर्तन लेकर आ जाए तो अपने बेटे के समेत अपने घर पे जाना और द्वार बंद करके और दरवाजे को बंद करना उन सब बर्तन में तेल दे देना और जो चीज कुप्पी में तेरे पास तेल है कुप्पी को लेना और उस कुप्पी में से तेल उन बर्तनों में डालना शुरू कर देना और जो बच जाए उन्हें अलग रखना और जो बच जाए उसे अलग रख लेना। पढ़ते जाओ। तब वह उनके पास से चली गई और वो परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के दास के पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया और बर्तन लेकर आई और द्वार को बंद कर अपने बेटों के सामान का कमरे में चली गई। तब वे और उनके पास बर्तन लेते गए और उन पर उड़ेलती गई। और वो मुक्त तेल है उसके बच्चे क्या कर रहे बर्तन जो लेकर आए थे दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में उसके बेटे बर्तन ला के आगे रख रहे वो कुप्पी में से तेल उड़ेलती जा रही है उठाती जा रही है उसने। आगे बढ़ो बेटा। जब बर्तन भर गए और जब बर्तन भर जाते थे तो उसके बच्चे अलग कर देते थे। तब उसने अपने बेटे से कहा हाँ मेरे पास और एक है हालेलुया और बर्तन है और भी ले आ। और कोई बर्तन है तो ले आ। और उसने कहा और बर्तन तो नहीं रहा। और मम्मी और कोई बर्तन दे दे जितने बर्तन ले आके आए थे वो सारे के सारे बर्तन भर गए यहाँ पे। हालेलुया और यीशु मसीह की सब के सब बर्तन भर गए। तब तेल रुक गया और परमेश्वर के वचन में लिखा तेल रुक गया। सुनो तेल रुक गया थोड़ा सा कुप्पी में तेल है लेकिन जितने बर्तन वो लेकर आए थे पड़ोसियों के घर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आए थे जितने बर्तन ला सकते थे वो सारे बर्तन ले आए अपने घर के बर्तन भी लगा दिए अपने अगल बगल के पड़ोसियों से बर्तन ले आए पड़ोसी के भी बर्तन ले आए और सब के सब बर्तन भर गए लेकिन उस कुप्पी में से तेल बंद नहीं हुआ। हालेलुया। जब वो तेल को डालना शुरू की तो वो तेल जो है बंद नहीं हुआ वो ऐसा सौदा बढ़ गया कि तेल बस बहता जा रहा है और जितने बर्तन से सारे के सारे बर्तन भर गए और वो तेल जब बर्तन सारे भर गए तब तेल क्या हो गया महीना बंद हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनो परमेश्वर आज आपको वो ऐसा अभिषेक तेल से भरना चाह रहा है। हालेलुया। आप वो बनोगे कि आपके अंदर से उमड़ता हुआ तेल होगा। आप निकाले मेरे साथ भजन संहिता यहाँ पे हाथ रखना बेटा ठीक है वापिस आइए हम लोग भजन संहिता 133 और उसका 2 वचन। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उड़ेला गया था जो हारून के सिर पर उड़ेला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की ओर छोर तक पहुंच गया और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम में जो तेल है तेल अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। जब बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक होता था शामिल ने बड़े बड़े राजाओं का जब अभिषेक किया साउल का अभिषेक किया दाऊद का अभिषेक किया वो तेल के साथ अभिषेक करता था। हालेलुया हालेलुया। और जो नबी याजकों का अभिषेक हुआ करता था वो महायाजक याजकों का लेवियों का जो सेवादारों का अभिषेक किया करता था वो तेल से अभिषेक होता था। ये तेल यहाँ पे जो इस बहन के घर में जो तेल है इस सेवादारनी के घर में जो तेल है इसका पति कोई छोटा बंदा नहीं था वो परमेश्वर के दास का सेवादार था एक नबी का सेवादार था। कौन था? नबी का ये कोई छोटा बंदा नहीं था जो मर गया। हालेलुया हालेलुया। ये कोई बाहर कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला नहीं था कोई बट्टा चढ़ने वाला नहीं था जो मर गया खत्म हो गया परंतु ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के दास एक नबी एक भविष्यद्वक्ता का चेला उसके साथ रहने वाला परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था जो मर गया।
हालेलुया, हालेलुया। और जो अभिषिक्त व्यक्ति का जो चेला था, परमेश्वर का दास का चेला जो मर गया, उसके घर में जो तेल है, उस तेल भी थोड़ा तेल नहीं है, वो अभिषिक्त तेल है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो परमेश्वर के कामों के लिए जो सेवादार आपको खड़े किया गया है, आपको आग नहीं है, आपके घर की चीजें परमेश्वर ब्लेस करता है। आप अपनी सेवा को समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अरे दास तो मर गया, सेवादार मर गया, लेकिन अभी भी उसके घर में एक अभिषेक तेल पड़ा हुआ है। आगे मैं सोचो, पास्टर ने मुझे ऐसे खड़ा कर दिया बस। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो तो फिर आपके जीवन में ऐसी आशीष रहेंगी। और अगर आप अपने आप को ये सोचते हो कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं अभिषेक किया हुआ दास हो गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के दास जन ने मुझे अभिषेक किया है और मैं परमेश्वर की सेवा के लिए हूँ। जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी को मैं करूंगा। तो वो अभिषेक का तेल आपके जीवन में बना रहता है, वो सामर्थ का तेल आपके जीवन में बना रहता है। क्या मिलेगा उसको? सरकारी नौकरी में था, मर गया, क्या मिला उसको? उसकी बहू को क्या मिल गया? पेंशन मिलता हर महीने, आराम से बैठे बैठे क्या करेगी वो? परमेश्वर के दास का सेवादार मर गया, सरकारी नौकरी नहीं थी। क्या नहीं था? कौन सी सरकारी नौकरी थी? सेवादारी तो था, मर गया। घर पे अब कुछ भी तो नहीं है, घर में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे जो मर जाता है उनको पहले लाखों रुपए मिलता है सरकार की तरफ से, उसके बाद में फिर उसको क्या होता है, हर महीने पेंशन भी मिलती रहती है, पैसा भी इकट्ठा मिलता है उसको। सुनो, वो मर गया, उसका कोई बीमा नहीं था, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन से बढ़कर, रुपए से बढ़कर, सोना चांदी से बढ़कर एक था उसके घर में वो अभिषेक का तेल। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये वो अभिषेक का तेल है जो हारून के सिर पर डाला गया। हालेलुया। ये उत्तम उस तेल के समान जो हारून के सिर पर डाला गया, और सिर पर के से उसका जो तेल है सिर से उसके चेहरे पे आया, और चेहरे से उसके दाढ़ी तक आया, और दाढ़ी से जो है टपकता हुआ उसके कपड़े तक पहुंच गया। का तेल हारून के जीवन में डाला गया, जो अभिषेक का तेल हारून के सिर पर डाला गया, वो अभिषेक का तेल कोई छोटा तेल नहीं था, वो अभिषेक उसके सिर पर सीमित नहीं था, वो अभिषेक उसके सिर पर सिर्फ फैला नहीं था, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अभिषेक उसके सिर पर गया, और अभिषेक उसके चेहरे से होते हुए, उसकी दाढ़ी में अभिषेक होते हुए, उसके कपड़े तक, पूरे शरीर में वो अभिषेक आ गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस अभिषेक के तेल को छोटा मत समझो, कलीसिया। ये अभिषेक का तेल आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके सिर से लेकर वो बढ़ता हुआ आपके पैरों में चोटी तक आपके गले तक गया है। अब हारून जब अभिषेक हुआ, उसका अभिषेक का तेल यहीं पे नहीं रुका, परंतु अभिषेक, वो सामर्थ, वो परमेश्वर के अभिषेक का पावर जो था, वो सिर से पूरे चेहरे से पूरे पैरों तक चला गया। आपके जीवन में परमेश्वर के अभिषेक का तेल सिर्फ सिर पर ठहरना नहीं चाहिए, परंतु आपके पूरे शरीर में आना चाहिए। आपके अभिषेक आपके बहना चाहिए। बाइबल में लिखा हारून के सिर का तेल बहते हुए उसके चेहरे से बहता उसके वस्त्र तक चला गया। वो अभिषेक रुका नहीं, परंतु अभिषेक बहा। हालेलुया, हालेलुया। आप उस अभिषेक को अपने शरीर में बहने दीजिए। कई लोग अभिषेक को रोक कर रखते, बस परमेश्वर सिर तक आ जा, अंदर न आई, अंदर की करोगे तू आके। परमेश्वर कहता दिल के दरवाजे खोल मेरे बच्चे, और मैं तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया। उस अभिषेक को सिर तक मत रखो कलीसिया, उस अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को सिर्फ सिर तक मत रखो, पर उसे पहने दीजिए अपने अंदर। ये मेरी बात समझ में आ रही है? उस अभिषेक को पहने दो अपने अंदर, उसे आने दो अपने अंदर।
ले लो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये वो अभिषेक का तेल है जो हारून को अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। ये वो अभिषेक का तेल है जो कुप्पी में थोड़ा सा है, इस गरीबी के घर में, इस गरीब ने इस विधवा के घर में थोड़ा सा है। पति मर गया है सरकारी नौकरी लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर वो है जो सरकार से भी बढ़कर है और उसके जीवन में इस तेल को इतना अभिषेक कर दिया, इतना अभिषेक कर दिया कि उसको इतना पैसा मिला उस नौकरी वाले को भी नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना तेल उस तेल में से बन गया, इतना तेल उस तेल में से बना। परमेश्वर के वचन में लिखा है फिर वो गई वो परमेश्वर के दास के पास। बाकी सब पहले दूसरा राजा 4 अध्याय। उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने जाकर परमेश्वर के दास को बताया और उसने कहा, और उस परमेश्वर के दास ने कहा जा तेल बेच कर और सुन मेरी बहन मेरी बेटी, जा तेल बेच दे और ऋण भर दे और अपना कर्जा भर दे और जो रह गया और जो रह जाए उससे अब तू अपने पुत्र से वही निर्वाह करना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तेल बच जाए उस तेल को अपने बच्चों समेत खाना और मस्त रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे पति मर गया तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अभिषेक का तेल उनके जीवन में था और वो अभिषेक उनके लिए ऐसा बना कि जैसे सरकारी नौकरी वाले को पैसा मिलता है, जब दे और जो पैसा मिले उसमें से अपना कर्जा भर दे और कर्जा भी चुक गया और जो तेल बच गया अपने बच्चे समान पेंशन के समान जीवन में कोई घटी को होने नहीं देगा। परमेश्वर का अभिषेक आपको कर्जे में रहने नहीं देगा। परमेश्वर का अभिषेक आपको किसी के बातें को सुनने नहीं देगा। समझ आ रही मेरी बात नहीं आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। ये तेल अभिषेक का आपके जीवन पे आ रहा है। वो आपके जीवन में अभिषेक का अगर तेल है तो आप अपने कर्जे से मुक्त हो रहे कलीसिया, आप अपने श्रापों से मुक्त हो रहे और आप अभिषेक के कारण ही अपने बच्चों के साथ खुशी से रहोगे। और परमेश्वर कहता है तो तुझे कोई भली बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, भजन संहिता उसके 34 अध्याय में लिखा है जवान सिंह भूखे रह सकते हैं। जवान शेर कभी भूखे रह सकते हैं? जंगल का राजा शेर जब वो भूखा हो तो किसी को भी क्या करेगा, फाड़ खाएगा, क्योंकि जवान है शेर। परमेश्वर के वचन में लिखा जवान शेर भी भूखा रहेंगे, लेकिन यहोवा के डरने वाले कभी भूखे नहीं होंगे। परमेश्वर के डरने वालों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, आप परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की जो सेवा को ईमानदारी से करते, अपने कामों को आप ईमानदारी से करते, आप अभिषिक्त होगे और आप जिन बातों पे हाथ लगा दोगे और सब चीजें अभिषिक्त हो जाएंगी। और परमेश्वर आपसे वादा करता है कलीसिया तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है हाँ मैं तुझे कहता हूँ तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। कि लोग तेरे पास आकर उधारी मांग कर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर तुझे ऐसा बनाएगा कि तुझे किसी से उधार मांगना नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर अभिषेक है तो आपके अंदर अभिषेक आपको ऐसा बनाता है कि आप दूसरों को उधार दोगे, लेकिन आपको उधार मांगना नहीं पड़ेगा। आपका अभिषेक आपको ऐसा बनाता है कि आपकी हर एक भली वस्तु को घटी होने नहीं देता। जो आपको जरूरत है परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आपका अभिषेक सिर से लेकर पैर तक आपके शरीर पे बना रहता है। आप बहनों आप अगर अभिषिक्त हो तो आप अपने रसोई के बर्तनों पे, जिन बर्तनों पे आप हाथ लगाओगे वो बर्तन प्लस रहेंगे। आप एक बात याद रखो, अपने बर्तनों को खाली मत छोड़ो, उनको रखो, क्योंकि कुछ है तो कुछ आएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? बोलो कुछ होगा तो कुछ आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से करने जा रहे हैं। ये पड़ोसी के खाली बर्तन क्या है? बोलो मेरा पड़ोसी खाली है। बोलो मेरा पड़ोसी खाली है, लेकिन मैं अभिषिक्त हूँ।
मेरे अंदर अभिषेक का तेल है। मैं अपने अंदर से अपने पड़ोसी को जो खाली है उसे भर दूंगा। मेरा पड़ोसी खाली नहीं रहेगा। समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर आपके पड़ोसियों को भी क्या कर देगा? भर देगा। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे और आपके जीवन से वो ब्लेसिंग बहते हुए, वो आशीष से बहते हुए, वो अभिषेक बहता हुआ आपके पड़ोसियों तक जाएगा और उनके खाली बर्तनों को वो भर कर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपका अभिषेक आपको ब्लेस करता है। एक अभिषेक दास एलिसा कोई छोटा नबी नहीं था, और एलिया का चेला था। और एलिया को छोटा नहीं था, वो जीवित उठाया गया था। और एलिया का डबल अभिषेक, दुगना अभिषेक एलिसा पर आया था। अभिषेक एलिसा कोई छोटा बंदा नहीं था। सुनो, एक ऐसा अभिषेक से सेवादार होना उसके लिए गर्व की बात थी। लेकिन ऐसा हुआ कि उसका सेवादार मर जाता है। हालेलुया। घर पे गरीबी आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? गरीबी। क्या आ जाती है? गरीबी। बच्चे भी जाने वाले थे, बच्चे भी जाने वाले थे, वो ले जाता जिसका कर्जदार था। लेकिन अभिषेक था, वो मर गया। लेकिन अभी भी उस सेवादार के अंदर, घर के अंदर अभिषेक है। परमेश्वर के लिए किया हुआ थोड़ा काम या बड़ा काम आपके जीवन में अभिषेक को रखता है। आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, वो अभिषेक आपके बच्चों पर बना रहेगा। वो अभिषेक आपके बच्चों को बचाएगा। वो अभिषेक आपके बच्चों को गरीबी से, श्रापों से, गुलामी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया। आप छोटे नहीं हो, आप कोई मामूली नहीं है। आप परमेश्वर के अभिषेक बेटा और बेटियां हो। आपके जीवन में अभिषेक है, आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष है, आपकी बरकतें आपके बच्चों पर, और परमेश्वर के वचन में लिखा है यहाँ तक कि तेरे नाती पोतों और परपोतों तक होगा। हमारा अभिषेक, हमारे जीवन की आशीष है, हमारे जीवन की ब्लेसिंग हमारे 3 पीढ़ियों तक होगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारी 3 पीढ़ियां ब्लेस होगी अगर हम परमेश्वर के ब्लेसिंग जीवन को जीते हैं। हालेलुया। अरे अभिषेक का तेल जो ये विधवा बहन उड़ेल रही है, ये अभिषेक का तेल वो है जो 3 पीढ़ियों तक बंद नहीं होगा। आपके जीवन में जो अभिषेक है, आपके जीवन में जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, आपके जीवन में जो परमेश्वर की आशीष है, आपकी 3 पीढ़ियों तक बंद नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। बस अपने अंदर उस अभिषेक को रखो, अपने अंदर उस अभिषेक को बचाए रखो। ये वो मर तो गया, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात ये थी कि उसने अपने अभिषेक को खोया नहीं, उस अभिषेक को उसने बचा कर रखा अपने बच्चों के लिए। मर गया लेकिन अभिषेक का तेल बचाए रखा। आप अपने जीवन में जैसे भी जिंदगी को जी रहे, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक का तेल आता है तो आप ब्लेस हो। और अगर आप इस दुनिया को छोड़ भी गए तो अभिषेक का तेल आपके बच्चों के लिए ब्लेस रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा सा अभिषेक का तेल ही क्यों ना हो। कई लोग, कई घरों में मैं जाते रहता हूँ, कई बार बच्चे अपने पूरे लोगों को डांटते रहते हैं, और की जितना फटे वास्ते कुछ तो नहीं करेगा, फटे वास्ते ऐसे भौंकता रह जाए। कभी आपने सुने ऐसा होता है? कोई रिश्तेदारी के पड़ोसी के गाँव में मैं सुना है। क्या चाहते हो आप? आपके बच्चे आपके लिए ऐसा बोले? समझ आया? चाहते हो? चाहते हो? नहीं ना? तो
तो फिर अपने अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग रखो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि मर गया, लेकिन इसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे? अरे बुढ़ा सा मर गया, थोड़ा आपा भी गुलाम में चले जाएंगे। कि चले जाओगे? वो गर्दा नहीं छटेगा, गुलामी तो लेके जाओगे। वो पत्थर चकावेगा, गोबर चकावेगा सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हें ये नहीं पता था कि उनके बाप ने एक अभिषेक छोड़ गया है। उनके बाप ने एक अभिषेक छोड़ गया है, और वो अभिषेक उन्हें गुलामी में जाने नहीं देगा। वो अभिषेक उन्हें गुलामी में जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब मेरे साथ बोलो, मेरे अंदर अभिषेक है। बोलो मेरे अंदर अभिषेक है, मेरा अभिषेक मुझे ब्लेस करेगा, मेरे बेटे को ब्लेस करेगा, मेरी 3 पीढ़ियों को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज अगर आप इस अभिषेक को ग्रहण करके लेकर के जा रहे हैं, विश्वास करो आपके जीवन के हालात बदलने वाले हैं। वो अभिषेक आपको बचा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई मुझे मिला, सुनो, एक भाई मुझे मिला, पास्टर था, और मुझे बोलता है, पास्टर जी मैं बड़ा टेंशन में। क्या हो गया? एक पास्टर ने मेरी संगत में ले गया। एक पास्टर कौन ले गया? की ले गया? मैं तेरे पास्टर जुआसी चक्के ले गया। हालेलुया। बस को पता है क्या बोला? सुनो, एक बात मुझसे बोला, तू परमेश्वर के आगे बैठ और परमेश्वर से अभिषेक को मांग। क्या मांग? परमेश्वर का, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, वो अभिषेक हमारे लोगों की रक्षा करता है। अगर परमेश्वर का नाम अभिषेक है, अभिषेक कलीसिया की रक्षा करता है। हालेलुया, मजाल नहीं है कि कोई भेड़िया भेड़ खा जाए, क्योंकि अभिषेक हमेशा क्या रखता है? बचा के रखता है। दाऊद के अंदर एक अभिषेक था, और वो अभिषेक उसकी भेड़ बकरियों को बचाता था। बाइबल में लिखा, कई बार उसने शेर को फाड़ा, भेड़ियों को फाड़ा, भालुओं को फाड़ दिया, उसने अपनी भेड़ों की रक्षा किया, क्योंकि वो अभिषेक उसकी भेड़ों की रखवाली कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक हमारे लोगों की रक्षा करता है। हमारे अंदर अभिषेक हमारे पड़ोसियों को बुलंद करेगा। हमारे अंदर का अभिषेक हमें और हमारे 3 पीढ़ियों को बुलंद करेगा और सुरक्षित रखेगा। अब अपनी आंखें बंद करें। उस उत्तम अभिषेक के समान होगा जो हारून के सिर पर डाला गया, और उसके चेहरे से होते हुए, उसकी दाढ़ियों से होते हुए, उसके वस्त्र और जोर से तालियां उसकी हजूरी और बढ़ रही है हमारे बीच। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं
तुझको जला हम गाए यहोवा मेरे बादशाह तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह तू बादशाहों का बादशाह है तुझ सा न कोई दूजा खुदा तू बादशाहों का बादशाह है तुझसा ना कोई दूजा खुदा हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन मुझको दिलाता है तू ही फता हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन मुझको दिलाता है तू ही फता तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें ओ तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह 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 तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह हो तू बादशाहों का बादशाह है तुझ सा न कोई दूजा खुदा तू बादशाहों का बादशाह है तुझसा न कोई दूजा खुदा हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन तुझको दिलाता तू ही फता हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन तुझको दिलाता है तू ही पता तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह हो तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे छाए मेरे खुदा तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे छाए मेरे खुदा हम पे बहा दे तू अपने मसा को आ जाए सारे रोगी शिफा हम पे बहा दे तू अपने मसा को आ जाए सारे रोगी शिफा तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह
हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तू बादशाहों का बादशाह है तुझ सा ना कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह है तुझ सा ना कोई दूजा खुदा। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावंद मुझको दिलाता है तू ही बता। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन मुझको दिलाता है तू ही बता। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी रूह से हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। ओ तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे छाए मेरे खुदा। तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे छाए मेरे खुदा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को पा जाए रोगी जाने शिफा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को पा जाए सारे रोगी शिफा। हो तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए गाज के यहोवा मेरे बादशाह। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तू बादशाहों का बादशाह है तुझ सा ना कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह है तुझ सा ना कोई दूजा खुदा। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदाबंद मुझको दिलाता है तू ही फता। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन मुझको दिलाता है तू ही बता। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। ओ तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे छाए मेरे खुदा। तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे तारीफ तेरी हम गाए यहोवा
अपने मसा को पा जाए सारे रोगी शिफा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को, पा जाए सारे रोगी शिफा। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए रूसे यहोवा मेरे बादशाह। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। यहोवा मेरे बादशाह, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझ सा न कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह, तुझ सा न कोई दूजा खुदा। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन, मुझको दिलाता है तू ही फतह। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावन, मुझको दिलाता है तू ही फतह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे